When you will learn to control your reactions, this will happen with you. Hello beautiful souls, मैं हूँ बिथिका. Welcome to Divine Healing YouTube channel. So, reactions. हर एक actions का एक opposite and equal reaction होता है. कुछ भी चीज़, हम जो कुछ भी है, जैसे आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो, उसको देख के आपको एक रिएक्शन आ रहा है. किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है. तो हम जब ज़िंदगी में हमारा जो रिएक्शंस होता है हर एक सिचुएशन में, उसको जब हम कंट्रोल करना सीख ले, अगर हम मास्टर कर ले उस रिएक्शंस को, तब हमारे साथ क्या क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में. नंबर 1, द पर्सन ऑन द अदर साइड बिकम पावरलेस कंप्लीटली. When you control your reactions to any situation, if someone is telling you something wrong, if someone is provoking you to say something, कोई आपको कुछ ऐसे बातें बोल रहा है, कुछ ऐसे एंगर इशू या कुछ भी, आपको अगर कोई आपके सामने आके they are puking all rubbish thing, when you don't react to their actions, they become powerless because you are not giving your energy to them. And they will become confused. Like, it was very obvious that when somebody will slang you, somebody is rebuking you, they will expect that you're gonna come up with a counter energy. But when you stop your energy field, when you just put a seal to your energy field by not reacting, they become powerless. After few minutes, they will stop completely because their energy is not getting any kind of reaction energy from your side, and hence they will stop and they will become powerless completely. Try this out. Number 2, nobody can manipulate you when you stop reacting to situations and circumstance. So होता ये कि जब आप किसी भी सिचुएशन में फटाक से रिएक्ट कर देते हो, you give an answer, you argue back, आप बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाते हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बाद आप क्या बोलने वाले होंगे. तो जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. आसपास में अगर कोई है वो भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. आपका जो एंगर इशू है, आपका जो प्रोवोकिंग एनर्जी है, उसको ध्यान में रख के उस टाइम आपको कोई कुछ भी बताए, आप उस चीज़ को बहुत जल्दी कंज्यूम कर लोगे, क्योंकि आप एक ओपन फील्ड में रहते हो तब एनर्जी के. और उस टाइम कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान आपके पास आके आपको कुछ भी समझा सकता है. somebody can be showing that they are on your side and आपको कुछ गलत सिखा सकते हैं. उस टाइम आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ गलत करने के लिए. तो when you do not react, they can't manipulate you. Number 3, you become unpredictable. आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है किसी को पता नहीं चलेगा जब आप रिएक्ट नहीं करोगे. वो लोग सोचते रह जाएंगे कि ये बंदा सोच क्या रहा है, what he or she is thinking. और जब आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाओगे तो वो लोग पावरलेस हो जाएंगे. विल बी सो अनटचेबल. तो आपको कोई टच ही नहीं कर सकता है. मेंटली आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है. you become so powerful, you have no idea when you control your reactions, and most importantly you become unpredictable. आपका next move क्या होगा, they have no idea what you're gonna do, what you're gonna say, whether you're gonna say it or not. And that's where you can actually play your game wisely. Number 4, you rise above everything and you find inner peace. तो सोच लीजिए आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा आपको अनाप शनाप बक रहा है, चिल्ला रहा है, और आपने डिसाइड किया कि मैं तो रिएक्ट करने ही नहीं वाला हूँ. आई विल बी लाइक चिल, कूल. इससे होगा क्या, आपका जो एनर्जी फील है ना वो लॉक हो जाता है और उसमें उस इंसान का जो वाइब्रेशन आपके फील्ड में नहीं आएगा. क्योंकि द मोमेंट यू डोंट रिएक्ट, सो व्हाट इज रिएक्शन? दिस इज बेसिकली योर एनर्जी. What is that person is doing? That person is also throwing energy towards you. Now, when you stop, when you decide to control it, you put a barrier. तो जो भी वाइब्रेशन आपके पास आ रहा है वो वाइब्रेट बैक कर जाएगा उसी के ऊपर. आप जो है ना एक शांति की माहौल में, मतलब एक तबाही वाला सिचुएशन में भी, you will be in your calm and serene mind. You choose inner peace when you
do not react to situation when you control your reactions. और reactions होते क्या है? Of course हमारे words होते, हमारे फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हो. कोई आपको बहुत कुछ बोल रहा है तो आप फिजिकली उसको जाके मार भी सकते हो. तो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक फॉर योर सेल्फ ओनली, बट व्हेन यू कंट्रोल इट, मैजिक हैपेंस. And number 5, controlling your reaction is an act of self-control. And the person who can control his or her reaction perfectly is a master of all the powers. Yes, you become extremely powerful when you control your own reactions. Because, there will be situation when you will be provoked to react. बट आपने क्या किया? आपने चूज किया नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मुझे ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, शांत हो जाऊंगी, मैं पीसफुल हो जाऊंगी. और तब आता है असली पावर. आपको पता भी नहीं है, एक ऐसे सिचुएशन में एक शांति पीस रख के देखिए, लोग आपसे ना डरेंगे. सच्ची में आपने शायद देखा भी होगा कि बहुत बवाल में, बहुत परेशानी में जो आदमी सबसे कूल दिमाग सोचता है ना, उससे लोग बोलते हैं इसको देखो, ये इस सिचुएशन में शांत है ना, ये डेंजरस आदमी है, क्योंकि ये जो सोच रहा है तुमको पता नहीं क्या सोच रहा है, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा तुमको पता नहीं. तो वो आदमी एक्चुअल पावरफुल इंसान बन जाते हैं. और जब हम लेट्स रिएक्ट करते हैं ना, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, हम अपने आप के ऊपर एहसान करते हैं. पता है क्यों? क्योंकि हर एक वाइब्रेशन हमारे यहाँ से जो छूट रहा है ना, हमसे जो छूट रहा है बातों से, फिजिकल एक्टिविटी से, वो सारे घूम फिर के हमारे पास ही आएंगे, हमको ही इफेक्ट करेंगे. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कंडीशन हो रहा है. तो सोच लीजिए कि आपने डिसीजन लिया, कंट्रोल्ड रहेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, तो आपका माइंड सोचने लगेगा कि ये इंसान ऐसा है, ये किसी भी सिचुएशन में भड़कता नहीं है, वाइब्रेशन बाहर नहीं निकालता है. तो ये प्रैक्टिस बन जाएगा. और इसी तरह आप बन सकते हो एक पावरफुल एंड एक डेंजरस इंसान जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर रिएक्शन. वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना. वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प होंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, take care, stay positive, and control your reactions. Bye-bye.